नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा है, वहां आज अपनी ही थाली भरना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? देखिए, भारत में वेजिटेरियन होना सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये तो हमारी कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी दाल रोटी जो एक बेसिक जरूरत है, वो लग्जरी क्यों बनती जा रही है? हाँ, ये सवाल सुनने में ही कितना शॉकिंग लगता है ना? लेकिन क्रिसिल की एक हालिया रिपोर्ट बिल्कुल इसी कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही है। और इस रिपोर्ट ने पता है कुछ ऐसे फैक्ट सामने रखे हैं ना कि इकोनॉमिस्ट से लेकर हम जैसे आम लोगों तक सब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। मेगामाइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम इकोनॉमी को डेली लाइफ से जोड़कर ही समझते हैं और आज हम इसी मुश्किल इकोनॉमिक पजल को बिल्कुल आसान भाषा में सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरी पड़ताल में साथ चलते हैं। हम शुरू करेंगे द थाली शॉक से, फिर समझेंगे कि आखिर ये थैलीनॉमिक्स है क्या। इसके बाद देखेंगे वेज और नॉन वेज थाली की कहानी, कीमतों के पीछे के असली विलन को पहचानेंगे, अपनी जेब पर इसका असर जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द थाली शॉक। ये क्रिसिल की वही रिपोर्ट है जिसने फूड सिक्योरिटी पर एक नई बहस ही छेड़ दी है। देखिए, हम सब हमेशा से यही मानते आए हैं कि भाई शाकाहारी खाना सस्ता और आसानी से मिलने वाला होता है ना? लेकिन क्रिसिल की राइस रोटी रिपोर्ट ने इस सोच पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। रिपोर्ट कहती है कि आज घर पर बनी एक नॉन-वेज थाली की कीमत में असल में कमी आई है, जबकि जो वेज थाली है वो या तो महंगी हुई है या फिर उसकी कीमत वहीं की वहीं टिकी हुई है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसका नाम है थैलेनॉमिक्स। तो ये थैलेनॉमिक्स क्या है? जैसा कि नाम से ही साफ है, थाली और इकोनॉमिक्स का मेल। ये एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो एक एवरेज भारतीय घर में बनने वाली थाली की कॉस्ट को मापता है। और इससे पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है कि महंगाई का असर एक आम इंसान की जेब पर असल में रियल वर्ल्ड में कितना पड़ रहा है। ये सिर्फ घर का बजट समझने के लिए नहीं, बल्कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं इन दो थालियों की कहानी पर और समझते हैं इस वेज वर्सेस नॉन वेज प्राइस पैराडॉक्स को, इस अजीब से विरोधाभास को जिसने सबको हैरान कर रखा है। सीधी सी बात है, एक तरफ वेज थाली की कीमत ऊपर जा रही है और दूसरी तरफ नॉन वेज थाली की कीमत नीचे आ रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए पहले नॉन वेज थाली की इस अनोखी सी कहानी को समझते हैं। मतलब जब हर चीज महंगी हो रही है तो आखिर ये सस्ती क्यों हो रही है? रिपोर्ट के हिसाब से घर पर बनी नॉन वेज थाली की कीमत में साल दर साल 1% की कमी आई है। अब सुनने में 1% शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन सोचिए एक ऐसे दौर में जब पेट्रोल से लेकर सब्जियों तक हर चीज के दाम बढ़ रहे हों, तब किसी चीज की कीमत का गिरना एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रॉयलर चिकन। इसकी कीमत में करीब 2% की गिरावट आई है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भारत का जो पोल्ट्री सेक्टर है वो अब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न हो चुका है। मुर्गियों का जो चारा है यानी फीड, उसकी कीमतें स्टेबल रही हैं। सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट है। और हाँ, त्योहारों के समय जैसे नवरात्रि वगैरह में डिमांड कम हो जाती है, तो उससे भी कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। अच्छा, नॉन वेज थाली की बात तो हो गई। अब आते हैं हमारी जांच के मेन पॉइंट पर, वेज थाली की बढ़ती मुश्किलें। आखिर इसके दाम बढ़ाने वाले असली कल्प्रिट हैं कौन? चलिए पता लगाते हैं। तो वेज थाली के सबसे बड़े विलन हैं टमाटर, प्याज और दालें। अब सोचिए, रिपोर्ट के मुताबिक अकेले टमाटर की कीमतों में साल भर में 33% तक का उछाल आया है। और वहीं दालों की बढ़ती कीमतों में तो जैसे आम आदमी की कमर ही तोड़ दी है। लेकिन कहानी सिर्फ टमाटर और दालों पर खत्म नहीं होती। अब हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उन गहरी सिस्टेमिक वजहों से जो इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ में हैं। असली कहानी इन 4 स्टेप्स में छुपी है। देखिए, सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज। बेमौसम बारिश, हीट वेव्स, ये सब हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पैदावार कम हो रही है। फिर आती हैं हमारी पॉलिसी गैप्स, मतलब कोल्ड स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। और इन सब का नतीजा क्या होता है? सप्लाई में अचानक कमी आ जाती है, जिसे हम सप्लाई शॉक कहते हैं, और कीमतें आसमान छूने लगती हैं।
ये टेबल देखिए, ये दोनों सेक्टर्स के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो पूरी तरह मॉनसून पर डिपेंड करता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और सप्लाई चेन में झटके लगते रहते हैं। और दूसरी तरफ है पोल्ट्री सेक्टर, जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करता है, जिसकी सप्लाई चेन मॉडर्न और स्टेबल है। बस यही वो बड़ी वजह है कि सब्जियों के दाम इतने वोलेटाइल, इतने अस्थिर रहते हैं। तो चलिए अब इस इकोनॉमिक एनालिसिस को वापस अपनी थाली और अपनी जेब से जोड़ते हैं। देखते हैं कि इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है न्यूट्रिशन पर। दालें, जो वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का मेन सोर्स है, वो महंगी हो रही हैं। इससे एक प्रोटीन गैप बढ़ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर लोअर और मिडिल इनकम परिवारों के बजट पर पड़ रहा है, और हो सकता है कि इससे लोगों की खाने पीने की आदतों में एक लॉन्ग टर्म बदलाव आ जाए। इकोनॉमिस्ट इसे रिलेटिव प्राइस शिफ्ट कहते हैं, मतलब लोग महंगी चीज़ों को छोड़कर सस्ती चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। और ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। सोचिए, अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो जो दाल कभी गरीबों की थाली का आधार हुआ करती थी, वो एक लग्जरी आइटम बनकर रह जाएगी। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल और न्यूट्रिशनल क्राइसिस भी है, जिसके बहुत दूर तक असर देखने को मिल सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, दाल रोटी का भविष्य क्या है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इसका सल्यूशन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में ही है। हमारा जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पर कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करना होगा, ताकि क्लाइमेट चेंज से होने वाले झटकों को हम झेल सकें और खाने की कीमतों में स्टेबिलिटी ला सकें। और साथ ही किसानों को बेहतर टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ताकि वो अपनी पैदावार बढ़ा सके। और आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि क्या ये मामला सिर्फ हमारी जेब तक ही सीमित है, या फिर ये भारत के खानपान की आदतों में एक बहुत बड़े, एक फंडामेंटल शिफ्ट का संकेत है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।